हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोडेक्स चैनल के इस फ्रेश वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम हमारे पिछले वीडियो का कैलकुलेटर वाला ऐप कंप्लीट करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप कर कर। तो यहाँ पर हम थोड़ा हमारा वेब पेज को जरा देख लेते हैं कि हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस वरना यूजर इंटरफेस कैसा हुआ है। तो यहाँ पर ये उतना देखने में अच्छा नहीं है, तो इसका हम कोड हम बाद में लिखते हैं। तो पहले हम हमारे main.js में फाइल में जाकर हम हमारा कोड टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन कैलकुलेट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आप एक टेक्स्ट इनपुट से एक वैल्यू कैसे लेते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 10 टाइप किया है, तो यहाँ पर अगर मैंने कैलकुलेट दबाया तो ये यहाँ पर इसके पास वैल्यू आ गया है इसका। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक कंटेनर में सेव करता हूँ। जैसे हमारे पाइथन में कंटेनर्स होते हैं, वैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में भी कंटेनर्स होते हैं जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स को ऐसे भी डिफाइन करते हो, where num1 इक्वल टू, ऐसे भी आप कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हटाकर आप कोई भी वे कर सकते हो। पर अगर आप ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे ये अगर आप ऐसे करना चाहते हो, और अगर आप ऐसे कोई फंक्शन वरना इफ एल्स कंडीशन मतलब जो हम बाद में सीखेंगे, अगर उसके अंदर आप ऐसे वायर कर लिखते हो तो वो बस इस फंक्शन के अंदर ही सीमित रहेगा और वो हम बाहर अपने कोड में नहीं यूज कर सकेंगे इस वेरिएबल को। तो हम अगर इस वायर को हटा दे तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसे हमारे पूरे कोड में यूज कर सकते हैं। और हम अभी इस नंबर 1 का वैल्यू हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक नंबर 2 का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम वैल्यू रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमारा आईडी था, हमेशा हमें चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने ये इसे कॉपी कर लिया है, हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ का ऑपरेशन भी लेना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सीखेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऑपरेशन OPERA ऑपरेशन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हम इसका आईडी कॉपी कर लेते हैं, जिसका आईडी तो हमने यहाँ पर इसका टेक्स्ट इनपुट बनाना हम भूल गया है, तो हम इसे अभी बना लेते हैं टेक्स्ट इनपुट इसका ऑपरेशंस का। तो हम अभी यहाँ पर एक इनपुट बना लेते हैं जिसका हम प्लेस होल्डर में ऑपरेशन लिख देते हैं, ऑपरेशन टू बी डन। और यहाँ पर हम इसका टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, वरना टेक्स्ट नहीं, हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, मतलब नंबर ही ठीक है। और यहाँ पर हम इसका आईडी हम ऑपरेशन इनपुट रख देते हैं, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस क्लास में भी ले लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा ये, तो हमें यहाँ पर एक मिल गया है ऐसे कुछ ऑपरेशंस वाले करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बस प्लस ही टाइप कर रहे हैं और हम कुछ नहीं टाइप कर सकते अगर आप नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने आपको एक बार नंबर करके दिखाया है यहाँ पर, टाइप नंबर कर। तो आप अगर ऑपरेशंस में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसे टेक्स्ट में कर दीजिए, क्योंकि हम नंबर्स अगर हमने यहाँ पर दिया तो यहाँ पर हम बस ओनली प्लस ही टाइप कर सकेंगे। ये थोड़े माइनस पॉइंट्स हैं हमारे इसके अंदर। अगर यहाँ पर हमने टेक्स्ट कर दिया, हम यहाँ पर सब कुछ टाइप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशंस देना सीखते हैं। तो पहले हम इसको हमारे यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ऑपरेशन इनपुट को, और उसका वैल्यू ले लेते हैं डॉट वैल्यू। तो अब हम इफ कंडीशंस के बारे में सीखते हैं। तो इफ क्या होता है कि एक कंडीशन है जहां पर अगर ये ट्रू हुआ तो तभी उसके अंदर जो हमने कोड्स लिखा है वो रन होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये कोड नहीं रन होगा। तो हम देखते हैं कि हम इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ, इफ
कंडीशन। तो जब मैं आपको ये कोड में डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप समझ सकोगे कि मैंने क्या किया है। तो हम यहाँ पर इफ लिखते हैं, उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट्स में हम ऐसे कंडीशन लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इफ ऑपरेशन जो हमारा मतलब वेरिएबल है, ऑपरेशन इक्वल टू हम यहाँ पर दो इक्वल टूज लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक इक्वल टू यूज करते हैं, और यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करने के लिए हम दो इक्वल टू यूज करते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप दो इक्वल टू यूज कर रहे हैं कि इफ कंडीशन में। तो इक्वल टू हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग में देते हैं कि प्लस ऐसे, और ये यहाँ पर हम स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा, इसका डेटा, ये वाला डेटा हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये सारे डेटा हमें स्ट्रिंग में मिलेंगे। तो हमें इनको कन्वर्ट करना होगा इनपुट टैग्स में, मतलब यहाँ पर तो ये नंबर हो जाएगा। तो हम वो बाद में देखेंगे कन्वर्जन, वो डेटा टाइप्स हम चेंज करना सीखेंगे बाद में। तो यहाँ पर ऑपरेशन अगर प्लस हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पर हम फ्लावर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम लिखेंगे कि यहाँ पर अगर ये ट्रू हुआ तो नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करना होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये नंबर्स को ऐड कर नहीं पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू लिया है जो स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप्स मतलब चेंज करना होगा। तो यहाँ पर डेटा टाइप को हमें यहाँ पर एक इंटीजर में करना होगा, नंबर में करना होगा, एक स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमें कैपिटल N लगाकर नंबर में, तो यहाँ पर हम ऐसे नंबर लगा लेते हैं, कैपिटल नंबर, और यहाँ पर इस फ्रंट में ब्रैकेट्स और एंड में एक ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अभी ये क्या करेगा हमारा कोड, ये नंबर 1 में एक नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ से नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा और वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू हम चेंज कर सकेंगे। पर एक्चुअली हमें यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, हम दोनों वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे नंबर ना देके ऐड करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर दिया है ऐड 10 + 20, तो यहाँ पर हमें देगा 10 20, 30 नहीं देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है। और अगर हमने ऐसे नंबर करके ऐसे डिफाइन किया, इसको नंबर में चेंज करो, तो ये हमें वैल्यू देगा 30। तो यही है डिफरेंस डेटा टाइप्स में, और हम इसे भी हमारे इसमें लगा लेते हैं, हमारे नंबर्स डेटा टाइप में। और अगर हमने ऑपरेशन को नंबर किया तो हमें एरर देगा क्योंकि ये तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस किया कोई नंबर होता है, तो इसलिए हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पर कुछ इफ कंडीशंस दे देते हैं कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, और उसको हम सेव कर लेते हैं एक सम के वेरिएबल में, सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सारे वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर, वरना कभी कभी अगर आप मतलब आउटडेटेड वर्जन्स यूज करते हो, कोई अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम num1 = 0, तो यहाँ पर हम ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं जस्ट num2 = 0। ऐसा नहीं कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया कि आपका काम नहीं करेगा, वैसा भी नहीं है, पर हमेशा ऐसे डिक्लेयर करना गुड है, मतलब गुड प्रैक्टिसेस में आता है, सम इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको हमेशा सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और अब अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो भी मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस सेमीकोलन लगाने से आपको बड़े बड़े कोड्स में मतलब टाइपिंग और डिबगिंग में जब आपका प्रॉब्लम होगा तो आपको हेल्प होगी ऐसे करने में। तो यहाँ पर सम लिख हम यहाँ पर डिफ लिख रहे हैं, डिफरेंस के सॉरी DIFFERENC डिफरेंस लिख देते हैं, डिफरेंस इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वोशंट QUOTIENT क्वोशंट इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जो होगा ऑपरेशन OPERA ऑपरेशन। और यहाँ पर हम इसे 0 नहीं देंगे, यहाँ पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देंगे क्योंकि ये कोई नंबर्स नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग में आ रहा है हमें, और हम इसे नंबर में कन्वर्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम ऐसे बस ऐसे स्ट्रिंग लगा देंगे, वरना आप ऐसे भी नल लिख सकते हो, उसका मतलब कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पर ऐसे ये ऐसे लगा लेते हैं, तो हमें हेल्प होगा बाद में, क्योंकि मतलब कभी कभी नल लगाने से आपका मतलब कोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एम्प्टी रिजल्ट्स वाला टैग बना लेते हैं, ऐसे लेबल टैग से मदद से, लेबल टैग, उसका हम एक आईडी दे देते हैं रिजल्ट्स लेबल, RESUL रिजल्ट्स LBL, ऐसा हम एक आईडी दे देते हैं ऐसा से। और अब हम लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब भी हमारे इस डॉक्यूमेंट में आईडी से सर्च करेगा कि हमारा रिजल्ट्स लेबल का है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट्स LBL। तो आप देख लीजिए कि आपका आईडी मैच कर रहा है, मेरा तो मैच कर रहा है। यहाँ पर हम डॉट वैल्यू टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे इनर HTML। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे HTML में उसको एडिट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम सम इस वेरिएबल से हम रिप्लेस कर देंगे। अगर इसके अंदर हमने ऐसा कुछ लिखा है, देखिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है, कुछ कंट्रोल एस कर लेते हैं, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे, मैं अगर अभी जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 10 20 लिखा, तो यहाँ पर ऑपरेशन में मैंने प्लस लिख दिया। तो यहाँ पर कैलकुलेट दबाने से आप देखिए यहाँ का टेक्स्ट जो था रिप्लेस हो गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 लिखा, यहाँ पर मैंने 30 लिखा, यहाँ पर अगर मैंने प्लस लिखा तो यहाँ आप देखिए ये वाला टेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये रिप्लेस हो रहा है 40 से। तो ये क्या करता है, इनर HTML मतलब ये रिप्लेस कर रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो हम इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए हम लगा लेते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंडीशंस दे देते हैं माइनस, और यहाँ पर हम दे देते हैं सम नहीं डिफरेंस, DIFFER। एक्चुअली हमें इतना सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इतने सारे वेरिएबल्स बनाए हैं। आप बस एक वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे आंसर और रिजल्ट। तो अगर ये प्लस हुआ तो रिजल्ट इक्वल टू ये प्लस होगा, अगर ये माइनस हुआ तो माइनस करना होगा, अगर ये इंटू हुआ तो इंटू करना होगा। तो आप बस एक ही वेरिएबल से ये सब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए आपको समझाने के लिए बस। तो मैं यहाँ का प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू नम प्लस 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वोशंट क्वोशंट। तो यहाँ पर मैं ये वाला एडिट कर लेता हूँ, ये तो माइनस कर दिया है, इसे इंटू करना होगा इंटू। और यहाँ पर हम दो कंडीशंस दे देते हैं कि ऐसे हम दे देते हैं दो कंडीशंस, एम्बरसेंट, मतलब ये वाला साइन 2 बार लिखकर हम दे देते हैं कि अगर ऑपरेशन इक्वल टू ऐसे कोई एक्स लिखा, अगर, और ये केस सेंसिटिव है, तो अगर कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स भी यहाँ पर डिफरेंट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक और एम्बरसेंट लगा देते हैं, जो होगा ऐसे। और यहाँ पर हम लगा देते हैं ऑपरेशन इक्वल टू स्मॉल एक्स भी हम लगा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे टाइप करते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम यहाँ पर एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एक साथ कैसे कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे माइनस दे देता हूँ, यहाँ पर मतलब डिवीजन का साइन दे देता हूँ, डिवीजन, और यहाँ पर भी डिवीजन दे देता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर फंक्शनल हो गया है। 10 20, और यहाँ पर हमने इंटू दबा दिया, और नहीं, हम यहाँ पर x दबा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वेरिएबल्स चेंज नहीं किए है, तो हमें ये वेरिएबल्स चेंज करना होगा। तो मैं आपको इसका CSS के साथ हम इसके डिजाइन करेंगे। तो मैं
नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि आप CSS के साथ इसको कैसे एडिट करके सुंदर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।